बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एमिली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चैनल आपका अपना है, अगर आपने इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि ये जो प्रोग्रेस है अल्लाह की मेहरबानी से ये आप लोगों के ताउन के साथ यहाँ तक हम पहुँचे। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें, अपने बारे में जानना चाहें, अपने प्यारे रिश्तों के बारे में जानना चाहें, शादी, कारोबार, किसी भी मामले से मुताल्लिक कोई जानकारी लेना चाहें, तो ये नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप इन पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है, एक फ़ी है वो पे करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है कंसल्टेशन के लिए वो बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से जो भी आपके दीनी दुनियावी मसाइल हैं, रूहानी मसाइल हैं, उनका हल जो है वो भी आप कंसल्टेशन के ज़रिए ले सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए भी मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि जो सदक़ात हैं वो आप अनाज की शक्ल में जो है वो दें। जो मुस्तहिकीन हैं, आप अपने सगे बहन भाई हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, अजीज़ अकारब, दोस्त, महल्लेदार, जो आप समझें कि इसका हक रखते हैं, उनको सदक़ात दें। और देखें, खाने पीने की चीज़ों में आपको पता है कि आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, जो भी चीज़ आपकी मतलब तौफीक और इस्तेदाद में है वो ज़रूर दें। और इसके अलावा जो चरिंद परिंद हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं, वो भी हमारी ज़िम्मेदारी हैं, उनको भी उनकी ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे ही लगाई है, बीइंग अशरफुल मखलूक़ात, तो उनका भी ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। अनाज से रिलेटेड चीज़ें उनके लिए भी आप बतौर सदका उनको दें। इसके अलावा पढ़ने के लिए जो मैं आपको इस हफ्ते में बताऊंगा वो सिर्फ दो चीज़ें हैं। तमाम बुरूज के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आपका ताल्लुक जिस मज़हब से भी है, जिस मसलक से भी आप ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप ज्यू हैं, चाहे आप हिंदू हैं, देखिए बात जाती है अल्लाह ताला की तरफ। चाहे आप मुसलमान हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला के साथ, अपने क्रिएटर के साथ, खालिक के साथ जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। और दूसरा ये कि जब भी मदद मांगें किसी भी चीज़ के लिए, अल्लाह ताला से मांगें। और दो चीज़ें जो मैं अर्ज़ करूँगा वो ये हैं कि आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कोशिश ये करें कि एक तस्बीह जो है वो दरूद शरीफ की ज़रूर पढ़ें, और एक तस्बीह जो है इस्तग़फ़ार की ज़रूर जो है वो पढ़ते रहें। अगर आप हर नमाज के बाद ये ना कर सकें तो फिर आप ये कर सकते हैं कि बाद अज़ नमाज इशा, अगर आपकी रूटीन आपको इजाज़त देती है, तो आप कोशिश ये करें कि रोज़ाना इस पूरे हफ्ते में 500 मरतबा दरूद शरीफ और 500 मरतबा जो है वो इस्तग़फ़ार ज़रूर करते रहें। बुर्ज हमल से लेके बुर्ज हूद तक तमाम के तमाम जो बुरूज हैं उनके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसकी हम बात करेंगे वो है बुर्ज कौस। उर्दू, अरबी, फारसी में तो कौस कहते हैं इसको, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं सेजिटेरियस। और 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक जो लोग पैदा हुए उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस के साथ है। या वो ख़वातीन व हज़रात जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ तो एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर उनके नामों के पहले पहले हर्फ जो है वो एफ या फे हैं, उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज कौस के साथ है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है। फे का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट पता भी है, बच्चा या बच्ची कोई इस टाइम में पैदा हो रहा है, तो कोशिश करें कि उसका नाम फे से रखें। आपके बुर्ज से, सैयारे से जो मंसूब दिन जो है वो जुमेरात का दिन है। दिन अल्लाह ताला ने सारे बेहतरीन बनाए हुए हैं, और 3 नंबर जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। और अगर अल्लाह चाहे तो सब्ज रंग जो है वो आपके लिए फेवरेबल कलर हो सकता है। और आप की जो तकदीर तब्दील करने वाला पत्थर है वो तो कोई भी नहीं है दुनिया में, मगर ये है कि अगर अल्लाह चाहे तो बतौर दवा फिरोज़ा जो है वो आपकी रूहानी जो फ्रीक्वेंसी है उसको अल्लाह के हुक्म से बेहतर कर सकता है, अगर आप वो पहनते हैं तो। ये जो है सेजिटेरियस फायर एलिमेंट है, आदर्शी बुर्ज है। इसके इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। जो रोज़गार के हसूल के ख्वाहिशमंद अफराद है ना,
سب سے پہلے ان کے لیے خوشخبری والی بات یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ روزگار سے ریلیٹڈ جو مواقع ہیں وہ پیدا فرمائے گا انشاءاللہ. نئی جابز جو ہیں وہ ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ نئے بزنس ایگریمنٹس جو ہیں، اگر آپ اچھے لیول کے اوپر اپنا بزنس کر رہے ہیں یا ایون اگر آپ اسمال اسکیل کے اوپر بھی اپنا بزنس کر رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہوئے بزنس وائز وہ نظر آ سکتے ہیں، اور مالی طور پہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ استحکام عطا کرتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. باقی یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ جب آپ لین دین کریں تو معاملات ان کے ساتھ طے کریں اور اس کے بعد آپ لین دین ضرور کریں. اور باقی یہ ہے کہ صحت سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، جسمانی معاملات ہیں، جو آپ کے پرسنل میٹرز ہیں، ان کے اندر توجہ آپ کی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. خاص طور پہ جو ہاؤس وائفز ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ اپنی پرانی کوئی سہیلی ہے، کوئی کزن ایسی جس کے ساتھ بہت گہری دوستی آپ کی رہی ہو، اس کے ساتھ ریلیشنز جو ہیں وہ خراب ہونے کا خدشہ ہے. کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ اگر آپ کو یہ فیلنگ آئے تو آپ نے اس چیز کو جذبات کے ساتھ ہینڈل نہیں کرنا، بلکہ عقل اور فہم کے ساتھ استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ دوست احباب مل کے، سیجیٹیرینز خاص طور پہ میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، کہ آپ اور آپ کے کچھ دوست احباب مل کے کوئی سیر و تفریح یا سفر کا پروگرام بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ سفر جو ہے اس کے دوران کچھ آپ کے ساتھ نئے لوگوں کی اٹیچمنٹ ہوتی نظر آئے گی، جو آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. اور ہاؤس وائفز کے لیے ایک دفعہ پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی گھریلو ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ خریدتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس سے آپ کے گھر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکتا ہے. صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے، خاص طور پہ سکن ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کے اندر اوور آل سیجیٹیرینز کو میں کہوں گا کہ آپ نے سکن ریلیٹڈ میٹرز کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کرنی.